इसराना हल्के का जोंदन कला गांव का जय इंटरनेशनल स्कूल है। और मैं क्यों पहुंचा हूँ आड़ा इसकी खूबी बताऊंगा, तो हमने कुछ खास बात बताऊंगा। और इसे गांव का एक देसी छोरा जोगिंदर, जिसने अंग्रेजी स्टाफ रख लिया, इंग्लिश फराटेदार बाल काटते सीख जे हैं। फिलहाल जितना भी स्टाफ है इनके लिए भाई इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, लेकिन आज मैंने एक दिन की परमिशन ली इन पे भाई मैं हरियाणवी में बोल के हरियाणवी में बात करके ये इन्होंने कहते हरियाणवी तो दूर हो जाओ, लेकिन ज़माना अपग्रेड हो गया, टाइम बदल गया। कुछ लोग को दुनिया चांद पे जा ली, एक आधे बिटोड़े पर चढ़े जावे उतरे जावे। तो टाइम बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीर बदल गई और तस्वीर बदल गई। यह चीज़ जो ये पेरेंट्स खड़े हैं, इनके बालकों की तकदीर और तस्वीर भी ये स्कूल बदलने का दावा कर रहा है। और स्कूल का जो मैं बताने लग रहा, जो इसके डायरेक्टर हैं जोगिंदर जी, उनका बहुत लंबा तजुर्बा रहा है। और अब 3 साल से इसको, वैसे भी 20 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो फिलहाल स्टाफ तो नुका रहा अपनी लाशी ने कोई खाटी नहीं बता रहा। इन तो हम बाद में बात करेंगे, पहले पेरेंट्स से जानते हैं, पूछते हैं। क्या नाम भाई जी आपका? प्रवीण शर्मा भाई साहब। प्रवीण भाई, कैसा स्कूल है भाई? बढ़िया स्कूल लगे भाई साहब, बहुत बढ़िया स्कूल लगे। आज 3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला बच्चों में। टाइम के हिसाब से चेंज है भाई साहब, क्योंकि देखो ज़माना आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है काफ़ी कुछ, तो ज़माने के हिसाब में बदलना चाहिए। हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, ऐसा नहीं हम कम रहे, लेकिन क्या है देखो ज़माने के साथ चलना चाहिए। ठीक है, आई एम ऑल्सो एन एजुकेटेड गाय, जी जी आई एम ग्रेजुएट। ठीक है, एंड आई वांट माय चिल्ड्रंस आर ऑल्सो डूइंग गुड। ठीक है, तो चाहते हैं भैया अच्छे करें, अच्छा फ्यूचर बने। स्कूल अच्छा है, स्टाफ अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, रेगुलरली फ़ोन करते रहते हैं, मतलब फ़ोन करके पूछते रहते हैं बच्चा कैसा है, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है। ऐसा जी माहौल कैसा है, अगर बच्चे नहीं है मेरे साथ, जी। आप उनमें ये डिफरेंस नहीं बता सकते थे शहर के हैं गांव के। अच्छा। बहुत ही मतलब सिर्फ एक सौगात समझो, जोगिंदर जी ने एक सौगात दी है गांव के लिए। इधर एरिया में ऐसा स्कूल, और कम फीस में भी, मतलब थोड़ी सी रीजनेबल है। जी जी तो ये इंग्लिश की जो बात करें ना आप, हाँ। मैं क्लास 1 से रिटायर्ड हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में था। जी जी तो पीएस था मैं, प्राइवेट सेक्रेटरी। बहुत बढ़िया। हायर अफसर IAS अफसर के साथ रहा मैं। तो कई बार अंग्रेजी बोलते ऐसे झिझक होती थी कि हिंदी में बीच में बात करनी पड़ती थी, और ये चीज़ हमें लास्ट तक वखरती रही। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है, वहाँ तो अंग्रेजी, तो अब बच्चे हैं ना जो है, मैं अंग्रेजी में कई बार मैं झिझक जाता हूँ। अंग्रेजी बोलते हो 8वीं 9वीं में हुआ है अभी। आपको दिखाता, मेरे घर दिखाऊंगा आपको, उससे बात कराऊंगा, आप खुद ही महसूस करोगे कि स्कूल कैसा है। जी बच्चे जी से हाँ बात जी, करो। कैसा स्कूल नमस्कार है जी, जी? बहुत बढ़िया जी। जी जी, कितना बढ़िया, इतना 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 कितना? सारा बढ़िया जी। हाँ क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई, क्या नाम भाई का? प्रदीप शर्मा जी। कैसा स्कूल है भाई? बस स्कूल बहुत बढ़िया है। अरे तो जो आजकल कंप्यूटर तो सारे स्कूलों में हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। AI भी ले दी है। AI भी ले दिया। हाँ, ये बढ़िया। सारी चीजें में लटका देखो दिया। पहले, क्योंकि मैं स्टाफ से पूछूंगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने पहली बार माइक कुरान लिया है पेरेंट्स की तरफ, ताकि पेरेंट्स से पता चले। हाँ जी अंकल जी, कैसा स्कूल है जी? बहुत अच्छा है जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ो? हैं? मैं तो नहीं पढ़ता, पोते पढ़ते हैं। जी जी पोता पोती पढ़ते हैं। कभी और अभी कई बार ऐसा होता है ना, पोता इतना पढ़ ले फिर दादा ने पढ़ाने लग जाओ, तो पोते इंग्लिश सीख के कई बार आपके पास आते नहीं, हैं। काफ़ी अब इंग्लिश में बात करते हैं वो घर पे भी। और लड़का भी, पोता था जो, वो 9th में था, अभी फर्स्ट आया है। बहुत बढ़िया, हाँ, तकरीबन 3-4 साल से फर्स्ट ही आ रहा है वो। शुभकामनाएं आपको। और पोती है 3rd में है, वो भी 2-3 साल से पढ़ रही है, वो भी फर्स्ट आती है। बड़ा अच्छा स्कूल है, और मतलब अनुशासन भी ठीक है बच्चों का, ये नहीं कि बहुत बढ़िया। भाई खेल वगैरह में भी ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। मतलब ये मेरे टच में है, मैं भाई छोटे, तो जनता स्कूल था इनका। हाँ तो मेरे से कई बार ये एडवाइस लेते थे, मैं ऐसे, मेरा सपना है ये ऐसा। और मैं ये कहता था, मैं कहा जोगिंदर जी आपका तो बहुत इतना हाई फाई सपना है, ये मतलब कामयाब हो पाएगा, फीस अफोर्ड कर पाएंगे बच्चे। लेकिन पिछले साल से इस बार साल और इम्प्रूवमेंट होगी। इनका सपना जो है ना, भगवान ने बिल्कुल पार कराया। और बिल्कुल जो सोच थी ना इनकी, वो 100% जो मतलब बिना स्वार्थ के, बिना के, यानी कि यहाँ के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने खोला है ये। बताओ जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, क्या नाम है? सीमा सर। हाँ जी सर ब्राह्मण माजरा से हैं, हाँ जी। और हमारे 4 बच्चे हैं सर, वो इसी स्कूल में पढ़ते हैं। और मेरा बड़ा लड़का है सर, वो नर्सरी में यहाँ से आया था और अब 12th में हो गया, और वो यहीं से 12th करके जाएगा। बात, आप वट वृक्ष बनने वाला वो। हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम अनु है जी। जी जी, आप यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं? नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता है नर्सरी क्लास में, भी LKG में हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा स्कूल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर शांत बहुत है? फ्रेंडली। हाँ जी बिल्कुल अच्छा ओहो, बच्चा। उल्ला तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छा पेंट इम्प्रूवमेंट। पे तो नहीं? नहीं नहीं। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं नौलथा से हूँ जी। हाँ जी हाँ जी मेरे बच्चे 2 10th में और 9th में हैं जी, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं जी। जी जी।
और इस स्कूल की ये सबसे अच्छी बात ये है जी, स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा है हाँ जी। की बात करते हुए कि मैं लासी लूसी लिया के दे उतरते हैं अगर हम दे हो इन लासी ना जी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, खास तो ये है जी, ये अच्छे टीचर हैं बहुत, और बहुत अच्छा स्कूल है। और यही है कि मंथ में मतलब 3-4 बार कॉल आती है। ये टीचर पूछते हैं अगर भाई आपका बच्चा कैसे। अच्छा। बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं जी मेरे बच्चे। हाँ जी हाँ जी राम 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 जी। राम जी राम राम ब्राह्मण माजरा से हैं। जी 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 बच्चे मतलब शुरुआत से इसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के भी सभी से इसी स्कूल से जुड़े हैं। मतलब एक इस जगह पे एक मतलब मिसाल सी कायम हुई है। मतलब उम्मीद नहीं थी भाई ऐसा स्कूल भी होगा। बच्चे मतलब पेरेंट्स भी सोचा करते भाई हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में हो, जुगर पानीपत बच्चे भी कहा करते, पर एक सपना ये पूरा होया है। बच्चों का क्या, पेरेंट्स का भी एक सपना ये पूरा होया है। क्या शुभ नाम जी आपका? मेरा नाम बबीता है हाँ जी हाँ जी और हमारे 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जी जी और इस स्कूल में जैसे पहले जनता स्कूल में बच्चे थे और वहाँ से यहाँ जब आए हैं तो बच्चों में एक अलग से चेंज दिखा है। चेंज जैसे मैम ने अभी बोला था कि जो गांव का बच्चा है जब शहर के बच्चों के साथ खड़ा होता है ना, उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा डाउन होता है। हाँ हाँ हो जाता कि काश मेरे को भी शहर जैसा स्कूल मिले। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको एक शहर जैसी फैसिलिटी गांव में और नज़दीक मिली है। दूसरा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहती है कि भी एजुकेशन में आप खाली पढ़ाई नंबर नहीं मैटर करते, बच्चों के अंदर एक स्किल होनी चाहिए। और इस स्कूल में अगर हमने विजिट किया, आप हर तरह से बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाला गया है। और इवन मैंने जैसे पीटीएम में कल भी देखा था कि रोबोटिक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो कंसेप्ट आया है बच्चों में, तो एक बहुत ही नई चीज़ है। बच्चों में करके सीखने की जो एक नई चीज़ पहल दी है और समय की डिमांड है जो स्कूल पूरी करेगा। जो सुविधा वो बच्चा नहीं दे रहे हैं, मान ले फिटनेस के लिए भी, पढ़ाई के अकॉर्डिंग भी, तो हम संतुष्ट हैं। चलो संतुष्ट। क्योंकि हमारे जो ये जितेंद्र जागरण जी हैं, क्लासमेट हैं, हम इकट्ठे पढ़े। एक बात हमने सुविधा ऐसी मिली कि हमारे नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चे दोनों आगे इकट्ठे आड़े पढ़े, हम भी इकट्ठे पढ़े आड़े आड़े से जो सुविधा मिली हम उससे संतुष्ट हैं। भारत माता की, भारत माता की। चलो अब चलते हैं क्लासरूम की तरफ, बात करेंगे। प्रिंसिपल महोदया जी हैं, क्या नाम मैम आपका? मिसेज निधि। जी जी निधि जी, क्या विधि है आपकी? सर वी आर प्रोवाइडिंग हियर टॉप क्लास ऑफ फॉर फ्यूचर जी जी AI इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस एंड फॉर द लीडर्स फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। जी जी अब हम इनके साथ अंदर प्रांगण में चलेंगे, स्कूल के अंदर प्रवेश कराएंगे, क्योंकि अभी तो पेरेंट्स ने बताया उनके दावे में कितना दम। अंदर चलते हैं। जय इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं मिस निधि मेरे साथ मौजूद हैं और दावा कर दिया इन्होंने भाई हम बच्चों को हाईटेक बना रहे हैं। एक बार राम राम दे दी। नमस्कार सर। जी जी वी आर highly committed with the parents that we are giving them everything whatever they need for the future. Like we are going with the PDPs, and then we are giving them high tech labs in the school campus. Our staff members are fully educated with their skills. We are giving them the best facility of the area that is in only our school in Haryana. That is, we are giving them STEM Tech AI Robotics Lab that is inaugurated this year, and our students will be definitely be the engineers from our school for the future. निधि जी जो ग्रामीण अंचल है उन लोगों के लिए तो ऐसा स्कूल मिलना जैसे सपना साकार करने जैसा है। Definitely sir, and also we are doing the work for this. जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से भले ही आ रहा है लेकिन जब वो यहाँ स्टाफ के साथ स्कूल कैंपस में है, even he is not allowed to speak in Hindi in the school campus because as a future demand, as you all know that if our student can't stand with everywhere with their confidence, so we are also giving them the opportunity for the speaking on the stage, public speaking, you can say, their confidence, everything we are doing for them. और एक बात ये भी है ना, हिंदी और हरियाणवी में बोलने के लिए तो घर पे बहुत टाइम है। बिल्कुल सर। लेकिन स्कूल में इसलिए इंग्लिश पे फोकस किया जाता है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो। डेवलप इवन हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं सर, मैं आपको ये बात हिंदी में कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने हमारे बच्चे को फोर्स मत कीजिए कि वो घर पे इंग्लिश बोले, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे 6 घंटे हैं स्कूल टाइम में, वो उस टाइम ना तो एक भी वर्ड हिंदी का बोलेगा बच्चा, ना ही हरियाणवी का, तो ऑलरेडी उसकी डेवलपमेंट है। सेम एज इट इज वी आर डिनाइंग टू द पेरेंट्स दैट डोंट सेंड देम टू द ट्यूशंस बिकॉज हियर आर द आवर स्टाफ फॉर रिमूविंग देयर डाउट्स
So there will be a doubt session in each and every class. बहुत सारे स्कूल की तो यही समस्या है, बच्चों को फिर ट्यूशन पे अलग जाना पड़ता है। आप कह रहे हैं भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। We are giving them surety about this, sir. अच्छा, बहुत बढ़िया जी। चलिए निधि जी, थैंक यू। चलो फिलहाल हम जय इंटरनेशनल स्कूल की नर्सरी क्लास के अंदर, हाँ, और फिलहाल कनिका जी मेरे साथ हैं। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। कनिका जी, ये नर्सरी क्लास है और नर्सरी कहते हैं भी ये बच्चे की है ना प्योद है, ये यहीं से पता चलेगा। कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो यहाँ की स्ट्रॉन्गनेस क्या है बच्चों के लिए? सर बेसिकली देखिए, स्कूल के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं लाइक पीआरटी, टीजीटी एंड लाइक पीजीटी। अगर मैं पीआरटी की बात करूँ, इट स्टैंड फॉर लाइक प्राइमरी टीचर। और प्राइमरी टीचर ऐसा होना चाहिए सर जो बच्चे को लाइक एक पौधे को जो एक पर्सनल केयर चाहिए, स्टार्टिंग में जो उसको पनपने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, राइट एनवायरनमेंट, राइट केयर और एक मदरली बिहेवियर, जो प्यार चाहिए बच्चे को ताकि वो खुल के अपनी बात को रख सके, वो राइट एनवायरनमेंट सर जे इंटरनेशनल स्कूल के अंदर बहुत अच्छे से अवेलेबल है। और विद गारंटी इस बात को मैं कह सकती हूँ। मतलब अगर हम पेरेंट्स से भी बात करते हैं तो नॉर्मली उनके जो रिव्यूज़ आते हैं, फीडबैक्स आते हैं, दे आर वेरी कंप्लीटली पॉजिटिव अबाउट इट। बच्चे की अगर मैं बात करूँ पीआरटी में, सर हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कई बार टोटल मतलब हरियाणवी बैकग्राउंड से थे और अब वो पोएम्स, राइम्स, दे आर डूइंग अमेजिंगली जॉब हेयर। दे आर वो मतलब इतना अच्छे से परफॉर्म करते हैं, इतनी इंप्रूवमेंट बच्चों के अंदर है। छोटे छोटे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से देते हैं, सोसाइटी में बैठना कैसे है, उठना कैसे है, द क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे है, एक पर्सनल एनवायरनमेंट, एक सही अप्रोच जो बेसिकली आज इंडिया की नीड है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए कह सकते हैं हम थोड़ा पीछे रह गए। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ट्रेलर देखो ना कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ के बच्चों के बारे में मेरे को सुनने में आया भाई, ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं ना, जो यहाँ 6 घंटे पढ़ते हैं, वो पेरेंट्स को पढ़ाने लग जाते हैं। सर कैन यू इंसर्ट दिस बैलून इन दिस फ्लास्क? आप इसमें डाल सकते हैं बैलून? ये हाँ जी, मतलब अपने देश में क्या दे रहा है, कुलड़ी में हाथी के ऊपर फंसाना है। ट्राई ना। नहीं ट्राई करेंगे तो ये फट के मेरे कपड़े खराब कर देगा। Okay, I can होली हो insert जाएगी, होली this जा balloon चुकी है। with some effort. जी। What you have to do is just take a page, burn it. हाँ, वाह 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 वाह, क्लैपिंग हो जाए बच्चा पार्टी। Sir, this is showing that the atmospheric pressure when the balloon is going inside, the atmospheric pressure outside is greater than the inside. Actually what happened, which is the air inside the flask, it heats up. When it's cooled down, it's attract the things towards it, and the balloon suck inside the flask. This is explaining the atmospheric pressure. जी जी जी। So this is the laser beam. What you have to do is just pass the laser beam. As you can see, no light, no beam of light is seen inside the beaker. Can you see, sir? No light passing, जी, right? बिल्कुल। But whenever I am passing this beam of light in colloidal solution, you can clearly see a beam of light, right? In suspension, no beam but spreading of light. This is showing that the light is scattered by the particle present in the solution, right? Here the particle size is too small, that's why they unable to scatter the light. The particle size is larger, greater than this, that's why they're scattering the fine beam of light. Here the particle size, देखो sir, you can see the particles also. This particle size is very large, that's why they are scattering the too much light in this beaker. ओके या हम चलते हैं आगे। कनिका जी, लैब तो होगी, अब मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वॉशरूम देखते हैं। डेफिनेटली सर। लैब में तो हो गया जो कुछ होना था। आ जाओ, ये हम जो, क्योंकि देखो ये एनवायरनमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं, ये आप देख रहे हो। सर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी 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 जी। अच्छी है तो उनका हेल्थ मेंटेन रहता है। वाह वाह। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। साथ के साथ जैसे ही हमें लगता है कुछ कमी है, इमीडिएट हम सफाई करते हैं। जी 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 जी। इट्स द बेस्ट पार्ट फॉर दैट। चलो जी आगे बढ़े। गर्ल्स वॉशरूम बिल्कुल सेपरेट है सर, बॉयज वॉशरूम इज कम्प्लीटली अपोजिट, ताकि मिसमैनेज ना रहे सर, क्योंकि बच्चे बढ़ते हैं, हमें हर चीज़ का ध्यान रख के चलना। चलिए बहुत बढ़िया जी। सर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सुपर फाइन, इट्स फॉर स्पेशल स्टूडेंट, लाइक बहुत बच्चे होते हैं दे आर नॉट एबल टू वॉक, लाइक तो व्हील चेयर स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए हमने ये रैंप भी प्रोवाइड की है सर। बहुत बढ़िया। यस सर, हर चीज़, हर सुविधा का हम ध्यान रख रहे हैं सर। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक लैब्स की बात गारंटी वाली कनिका जी से मिल रहे हैं हम, गारंटी की भी गारंटी ले रहे हैं। AI लैब पहले चलते हैं जी, सारा दुनिया में AI हो रही है, तो हम भी आगे AI रूम के अंदर। चलो जी, ये चीज़ें चल रही है सामने, देखो आप। सर दिस इज द
फाइनेस्ट फीचर ऑफ आर स्कूल, लाइक होल हरियाणा में ऐसी कोई लैब नहीं है. वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज सर दिखाते हैं चीज़ें, दिखाने में और कराने में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिफरेंस होता है. अब हमारे पास रोबोटिक के फीचर्स हैं. इट इज़ ए AI लैब, रोबोटिक्स को कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमें कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस हमें मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन, लाइक अ कंपोजिट लैब इट इज़. तो अब आपको दिखाते हैं कि मॉडल वर्क कैसे करते हैं. देखते हैं. Hi baby. Move forward. लबा चल पड़ी. This is totally voice control, sir. अच्छा. बिल्कुल. तो पकड़ेगी इंग्लिश. Yes sir, properly. Move backward. Turn on blue lights. क्या बात है. Turn off blue light. Move backward. Draw a square. लो भाई, ड्राइंग लग रही है अलग. स्क्वायर बोलिया तो ये देखो क्या बात है. Draw circle. ये देखो, वाह जी वाह. Hi baby. Stop. वाह जी. There is another model. हाँ जी. आ जाओ भाई. जी. So it's totally based on the sound. When we clap or like this, then it's turn on and turn off with the help of this mic. मतलब है ना, ये मल्टी टैलेंट देने वाला स्कूल है. आपको चाहे रोजगार मिले ना मिले, लेकिन उसके अंदर स्किल इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, स्किल होगी तो समझ लो भूखा नहीं मरेगा. क्यों जी? आने वाला टाइम टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. और फॉरेन कंट्रीज थोड़ा सा आगे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास ये रोबोट्स कॉन्सेप्ट बचपन में ही बच्चों को जूनियर क्लासेस में प्रोवाइड होता है. एंड दैट्स वी आर रिमूविंग द बैरियर फॉर आवर स्टूडेंट. आप आओ हमारे स्कूल में, आपके बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, बचपन से ही रेडी करेंगे रोबोट्स बनाना, उन्हें सिखाना, असेंबलिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, दैट्स पर्टिकुलर इंजीनियर. और साइंटिफिक लाइक नॉलेज के साथ साथ हमें साइंटिस्ट जो प्रिपेयर करने. अब हम कहाँ गए जी? चलिए सर, अब आर्यभट्ट के विजन की तरफ चलें. जो उनका फ्यूचर एक गोल था इंडिया के लिए, एक्चुअली वो ये था. देखो, मैथ लैब के अंदर सर टोटल हमारा मॉडल वर्क है, लाइक एक्टिविटी बेस्ड, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. चले बच्चों से ज़्यादा एक्सप्लेन कराएंगे. आइए जी. मैम क्या नाम आपका? Good afternoon, sir. जी. Ishika here. जी. Yeah. Firstly, welcome to our ये वाला सब्जेक्ट था ना मैम? Yes. मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट था. इसको यदि हमारे टाइम में इस तरह से join sir Jai International School. I will make it stronger. Okay. Yes. प्रॉब्लम इज दैट कि मैथ को सिर्फ पेजेस पे सॉल्व कराया जाता है. प्रैक्टिकल यूज क्या है एक्चुअली वो सिखाया ही नहीं जाता. दैट वी आर टीचिंग. We are not just focusing on cramming. We are focused on long retention. कुछ बताएं थोड़ा जी. My student will explain. हाँ जी. क्या नाम बेटा आपका? My name is Aksh. जी. क्या बताना चाहेंगे आप? I'll say about abacus. Abacus is an instrument of math which is used to perform calculations. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, my name is Zani. I will tell you about Pythagoras theorem. So this is Pythagoras theorem, and formula of Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. H stand for hypotenuse, P stand for perpendicular, and B stand for base. And sir, we use this formula when 2 digits are given, we have to find third digit. अभी है ना कनिका जी इनके होम ग्राउंड पे लेके आ गए. आई एम कनिका शर्मा फ्रॉम जे इंटरनेशनल स्कूल, PGT फिजिक्स हेयर. चलो देखते हैं सर फिजिक्स के क्या क्या फिनोमेना हो सकते हैं. लेट्स एक्सप्लेन विद द एक्सपेरिमेंट आल्सो. यस बेटा. जी बेटा बोलिए. Sir, this is electric bell model. Today I will show you the process of the electric bell. चलो भाई देखो आप बिरन कड़ा जाके सिखाएं कोशिश. देखो बच्चे हैं. Sir, current will flow through it, and this iron will act like electromagnet. That's why hammer attacked on the gong. कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड विद द मैग्नेटिज्म. दैट हांस ऑस्टिन डिस्कवर्ड दैट कि हमें इन चीज़ों को कनेक्ट कैसे करना है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना है, बेल्स कैसे वर्क करती हैं, मीटर ब्रिजेस ओवर देयर, फिजिकल बैलेंस कैसे वर्कआउट करते हैं सर. ऑल द फिजिक इक्विपमेंट्स आर देयर लाइक प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ओम्स लॉ, पी इंजेक्शन डायोड. लाइक बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिजिस्ट जो चाहते थे बच्चों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाना सर, दैट इज हेयर. ये शिक्षा युद्ध है. हम सोच दो कि खिलौने इधर है, लेकिन आपने बता दूं जय इंटरनेशनल स्कूल में खूब सारी लैब हैं. उनमें से एक लैब
रोबोटिक लैब है। और कनिका जी बताइए आप इसके बारे सर देखो, रोबोटिक लैब में बेसिकली हम बच्चों को असेंबलिंग सिखाते हैं कि लाइक हमें जो फिजिक्स के कंपोनेंट है, जैसे डिफरेंट हमारे पास आर्डिनो है, सेंसर्स हो गए, लाइट्स हो गई, लाइक हम इनको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, उनको फिटअप कैसे करना है, कंपोनेंट्स असेंबल कैसे करने हैं। उसके बाद सर हम जो बेसिक चीज़ें करने के बाद हम इनको लेकर जाते हैं AI लैब्स में, जो हाईटेक लैब्स प्रोवाइडेड हैं, जिसके अंदर बच्चों को हम उनकी कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सभी चीज़ें मल्टीपल थिंग्स सिखाते हैं ताकि एक प्रॉपर तरीके से हमारे रोबोट्स क्रिएट हो सके। चलो लैब बहुत है भाई, लेकिन इस लैब का मैंने पता नहीं क्या की लैब है यार, ये कनिका जी बताएंगे कौन सी लैब है ये? सर दिस इज मॉन्टेंसरी लैब। एक्चुअली इसमें होता क्या है, बच्चों को हम चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन उनके ब्रेन को एक्टिव कैसे रखना है, कैसे जिंदा रखना है, वो सिर्फ टॉयज और सिस्टमेटिक और ब्रेन स्टॉर्मिंग एलिमेंट्स के थ्रू होते हैं। जैसे खेल में इस तरह से कनेक्ट करते हैं, लाइक हाउ दे विल रिकॉल कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लाइक दैट प्रॉपर हम सेटअप कराते हैं, चीज़ों को गेम्स के थ्रू सिखाते हैं ताकि उनका दिमाग एक्टिवली वर्कआउट कर सके। खेल में माइंड को डेवलप करना। डेफिनेटली सर, क्योंकि बच्चे का दिमाग जिंदा रहेगा तभी कुछ बेस्ट निकल के आता है। ऐसी कितनी लैब है कनिका जी अपनी इसमें? सर हमारे पास मल्टीपल लैब्स हैं बिकॉज वी बिलीव इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, और होलिस्टिक डेवलपमेंट में सर सब कुछ आता है, बच्चे की हेल्थ, बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे की नॉलेज, बच्चे का माइंड, बच्चे की फिजिक्स, एवरीथिंग सर। ये हमारी लाइब्रेरी, हम बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे रिसर्च वर्क के लिए मोटिवेट हो सकें। आखिरकार उन्हें बुक्स लिखनी है आने वाले टाइम में, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑथर्स आल्सो। चलो चलते चलते यहाँ आ गए हम, राइट। यस और IT लैब, IT के बगैर कुछ नहीं आज के टाइम पे, जमाना IT का है भाई, और IT लैब मिल जाए जिस स्कूल में तो फिर कहने क्या। जी बताइए सर। देखो IT स्टैंड्स फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आपको भी पता है आजकल तो फ़ोन सब बच्चों के पास हैं, सो ये मिनी कंप्यूटर इट इज़। सो हम बेसिकली सेकंड ऑनवर्ड बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं IT लैब में। वहाँ पे हम एक एक प्रैक्टिकल बच्चे को कराते हैं, वीडियोस फॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, पेरेंट्स को भी शेयर करते हैं, सो दैट कि उनको पता तो चले एक्चुअल में स्कूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सही बात है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? खुशी, माय नेम इज़ खुशी। क्या कर रहे हो बताओ? सर आई विल डूइंग MS वर्ड। ऑडिटोरियम बेसिकली बच्चों की ग्रोथ के लिए ही रहता है सर। देखिए नॉर्मली क्या होता है सर, स्कूल 98 मतलब बच्चे 98% मार्क्स लेते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंटेशन नहीं आता है, मतलब अपनी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। हमारे स्कूल की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट यही रही है सर कि हम बच्चों को पर्सनैलिटी, मतलब PDP प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इश्यूज आते हैं। लाइक अगर किसी की प्रॉब्लम, मान लो पोएम, स्पीच, पब्लिक स्पीकिंग, सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट। हम बच्चों को वीकली यहाँ लेके आते हैं, डेली लेक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों का प्रॉपर से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। अच्छा कनिका जी, ये तो हो गया इंडोर। आउटडोर के लिए क्या आप? सर आउटडोर के लिए हमारे पास बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी रहती हैं, साथ साथ हमारे पास स्पोर्ट्स एरिया बहुत सारा प्रोवाइडेड है। आउटडोर की हम बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी आप देखोगे, बहुत सारा बड़ा ग्राउंड है। अभी कनिका जी बताएंगे। जी सर हमारे पास स्पोर्ट्स अगर एरिया की बात करूँ, हमारे पास मल्टीपल PTI प्रेजेंट हैं। बेसिकली हमारे पास खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, थ्रो बॉल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, दैट डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ सर, दिस इज कॉल्ड लाइक कबड्डी एंड खो खो वी प्ले ऑन मैट, यू हैव ग्लिम्स सर। जी जी, यानी कि देखो इसने कहा है ऑलराउंडर डेवलपमेंट बच्चों के लिए। कबड्डी आप देखो आजकल बड़ा फ्यूचर ब्राइट है, प्रो कबड्डी भी चल पड़ी मैडम आजकल तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, गेम्स के बिना कुछ नहीं है। गेम्स सर फ्यूचर भी बनाती हैं, साथ में हेल्थ भी तो मेंटेन रखती हैं। सर हमारे स्कूल में इट इज़ कंपलसरी फॉर लाइक प्ले वे से +2 हर बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा ही जाएगा, सो दैट हेल्थ मेंटेन रह सके। चलिए थैंक यू मैम। जय इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जोगेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनका एक तजुर्बा रहा है, जनता स्कूल चलाया उन्होंने पहले, जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन टाइम बदल गया था, वक्त बदल गया था, हालात बदल गए थे। उसके साथ समय रहते इन्होंने अपने स्कूल का सिस्टम भी बदल दिया, हाईटेक स्कूल बना दिया, जय इंटरनेशनल स्कूल। जोगेंद्र जी हरियाणा का छोरा है, खुद हरियाणा का है, लेकिन स्कूल में हिंदी हरियाणवी नॉट अलाउड, बैन। क्यों? 6 घंटे को हमारे दे दो, बाकी हिंदी बोलो चाहे हरियाणवी, लेकिन स्कूल में 6 घंटे फुल फ्लैश हाईटेक तरीके से रहोगे। कसुत्ती कंडीशन बनाई वैसे भी तो बस आशीर्वाद है गांव का, परिवार का, समाज का। जी जी, तो उसके हिसाब से ये सोच थी, क्योंकि नया टाइम आ रहा था। अब जैसे गांव से भेजते हैं सिर्फ एक डोंकी के लिए ना, सिर्फ लैंग्वेज के कारण ही कोई किला बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर दूसरा देश वाला नु कहे कि यहाँ भेजने भी नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जरूरी थी चीजें। तो इंग्लिश नहीं आवे तो तंग, हाँ दो तंग, तो कम्युनिकेशन का साधन तो बहुत जरूरी है। एक बार तो मन में ये आया होगा जोगेंद्र भाई कि भाई जब बच्चों के लिए हम TNC ये लगाएंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे भाई यार कंप्लीटली इंग्लिश बोलनी है कैंपस में बच्चों ने, हालांकि इवन स्टाफ के लिए भी आपने TNC बना रखी है। तो एक बार लगा था कि भाई धीरे धीरे कभी पेरेंट्स पीछे ना हट जाए। आज तो प्यार मिल रहा है आपको,
ना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक पिछले साल जैसे हमने 3 साल से तीसरा साल है अब, पहले साल 100 एडमिशन वापस गए तो मैं ठीक है। वो चाहते थे कि हिंदी में पढ़ाओ, लेकिन हमने वो अपने स्टैंड पर रहे। और दूसरा विजन था, एक टीम हमारे साथ दिल्ली की एक स्कूल टीम भी काम करती है, तो 2-4 स्कूल का मॉडल भी था जो पहले सक्सेस है, तो ठीक था और आज अच्छा परिणाम हमें मिल रहा है, रिजल्ट ठीक। कितनी स्ट्रेंथ है और कितना स्टाफ है टोटल? हमारे पास 35 से 40 हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं जी जी, और लगभग 800 के आसपास फिलहाल स्ट्रेंथ है इस साल 2 साल में। अब 3rd ईयर देखो क्या रहेगा एडमिशन। तो वीडियो बना दीजिए।